गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी दिन, क्विकली संकेत देख लीजिए। कल भारतीय बाजारों में बैक टू बैक चौथा दिन था जब मजबूती थी, हम नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ते हुए नजर आए। तो बढ़िया मोमेंटम है, इंटेंट क्लियर है बाजार का, उसे जाना कहां है। बस थोड़ा सा जोन अटकने वाला था, कंसोलिडेशन में थे और अभी भी उसी रेंज के आसपास जाके हम सिमटते हुए नजर आए। तो ऐसे में संकेत कैसे हैं? यूएस से मिले जुले। डाउ अगर आप देखेंगे तो उछाल के साथ कामकाज हुआ। एसएनपी और नास्डैक में अच्छा खासा प्रेशर था, तो मिक्स सेशन था। नीरज जी बताएंगे अभी आपको। जैनेट येलेन जो वहां की फाइनेंस मिनिस्टर है अमेरिका की, उनके स्टेटमेंट थोड़ा मूड बिगाड़ा। इस बीच एशिया में हम थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स हैं लाल में और हम हर टिक के साथ मजबूती बढ़ा रहे हैं। तो कुछ देर पहले हम लाल में थे हल्के से, अब हम 30-35 पॉइंट की मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन दे रहे हैं। तो टचवुड शायद ये पूरा हफ्ता हमारे लिए बढ़िया होगा। हफ्ते का कल्मिनेशन भी तेजी के साथ होता हुआ नजर आया। नीरज जी ऐसे में पिच कैसा है? पिच अपनी इंडियन पिच तो बहुत अच्छी। देखो क्रूड ऑयल नीचे गिर गया, तो हमारा हमको यही तो स्टॉक लेना, हमको कौन सा अमेजन पर ट्रेड करना है। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का 73 के आसपास आना, हरदीप पुरी साहब का बहुत स्ट्रांगली अपनी बात रखना, मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव है। क्या कहा उन्होंने सऊदी अरब से अपनी बात रखी कि भाई इतना वोलेटिलिटी और इतना हाई प्राइसिंग अगर आप करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इसका, तो ये ठीक नहीं है। तो उस बात तो बड़ी कंसिडरेबली लिया गया, ऐसा नहीं है। तो क्रूड 73 के आसपास इस वजह से नहीं आई, पूरी साहब ने कहा इस वजह से आया कि एक तो वो जो समझौता चल रहा है, अगर वो समझौता हो गया तो 7-8 लाख बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो उसका असर है। प्लस ओपेक की अपनी एक कल रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने अपने प्रोजेक्शंस यहाँ से लेकर 2022 तक के किए हैं। तो उनको भी लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एलिवेटेड रखोगे और पैंडेमिक की वजह से अगर एशिया में रिकवरी हल्की सी स्लो हुई तो फिर प्राइस सस्टेन करना मुश्किल होगा। तो इसलिए क्रूड नरम पड़ा 73 है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए बहुत पॉजिटिव। मुझे लगता है कि जो रिजल्ट सीजन चल रहा है, जो जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं वो इनकरेजिंग है। तो मुझे लगता है इस वजह से पिच रिपोर्ट भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो पिच रिपोर्ट बढ़िया है, मूड मॉल सेट है, इंटेंट बाजार का क्लियर है, तो ऐसे में खरीदारी करने का मानी। और 10 के 10 फिर से बल्लेबाज है मेरी टीम में। शुरुआत कर देता हूं। आज शुरुआत करिए सरकारी कंपनीज के साथ, जिसमें होपफुली आज एक बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ नजर आए। पहला तो वो हमारे अपने लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव के साथ शुरुआत करता हूं, लेकिन बाकी बहुत सारी सरकारी कंपनीज। तो आईटीआई लिमिटेड पहला स्टॉक, तो वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी हो रही है। वो टेलीकॉम, वो डिफेंस के लिए अट्रैक्टिवनेस अपनी जगह। इस समय फोकस होगा शायद स्ट्रीट का वैल्यू अनलॉक पे। एसेट मोनेटाइजेशन की चर्चा है लैंड बैंक और आईटीआई के जो तमाम नॉन कोर एसेट्स हैं दोनों में। तो मोनेटाइज करने की तैयारी के चलते मुझे लगता है आईटीआई आज मैसिवली आउट परफॉर्म करेगा। और इस कंपनी के लिए, इस कंपनी की जो 4-5 प्लांट्स हैं देश भर में, बहुत सारी जमीन है इस कंपनी के पास। रायबरेली की जमीन अपनी जगह, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिवनेस इसकी बंगलुरु की प्रॉपर्टी, बंगलुरु की लैंड बैंक को लेकर है। हार्ट ऑफ बेंगलुरु में मैसिव चंक ऑफ लैंड्स हैं। बीच में जब इन्होंने, आपको याद होगा, एक कंसल्टेंट अपॉइंट करा था, तो 200 एकड़ जमीन जो बेंगलुरु के हार्ट में है, 200 एकड़, उसमें 25 से ज्यादा कंपनीज ने इच्छुकता जाहिर करी थी खरीदने की। इस तरह की उस लैंड की अट्रैक्टिवनेस है। और कहा जा रहा है कल जब बैठक हुई उसमें टेलीकॉम सेक्रेटरी, आईटीआई के एमडी साहब सब शुमार थे। तो एकदम तैयारी हो रही है उस मीट में। इसके साथ साथ ध्यान रखें लास्ट क्वार्टर के रेवेन्यूज, फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग थे। यूपी इलेक्शन सर पे हैं और आईटीआई आमतौर पे राज्य सरकार का जब इलेक्शन होता है वहां पर तो उससे पहले हरकत में आता है। और एक और बात, अब सरकार की होल्डिंग बहुत तगड़ी है तो फ्री फ्लोट कम रहता है। लगता है मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूं आईटीआई अच्छा परफॉर्म करके देगा। इसके साल के हाईस के करीब 150-151 के, मुझे लगता है पहला टारगेट वही होगा। एक बार उसको निकाला तो शायद मीनिंगफुल अपसाइड्स और भी आपको फ्रेश हाईस बनते हुए नजर आए। आईटीआई के बाद दूसरा स्टॉक है बीईएमएल, जहां ये आईटीआई वाली स्टोरी एक कदम आगे बढ़ चुकी है। सरकार का इंटेंट क्लियर है, वॉक द टॉक है, वैल्यू अनलॉक करने की पूरी तैयारी बन रही है। बीईएमएल के कल बाजार बंद होने के बाद जो अपडेट आया, इसने एक होली ओन्ड सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट कर दी है बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड के नाम से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल आ चुका है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम और नीति आयोग ने पहले वो कहा था डीमर्जर सरप्लस लैंड का और इसके भी एसेट्स का। अब इस कंपनी के बोर्ड ने अलग करके सब्सिडरी कंपनी के गठन की फैसला कर लिया है। तो जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है सरकार का, उसके अंतर्गत ही हो रहा है। वैल्यू अनलॉक यहां पे हो रही है एसेट्स की, लैंड बैंक और नॉन कोर एसेट्स की, और इसका मतलब वो बीएमएल के स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ हम और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
और बीईएमएल के अट्रैक्टिवनेस आपने नाम ही सुने थे। इस देश की कौन सी बड़ी ऑटोमेकर नहीं थी जो बीईएमएल के एसेट्स में इंटरेस्टेड थी। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को रडाप रखिएगा। और क्योंकि अब मैं सरकारी की तड़के में मूड में आ ही गया हूं, नीरज जी कुछ एक दो स्टॉक और। एमटीएनएल, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा सुगबुगाहट है कि इसके भी दोनों महानगरों में लैंड एसेट्स या एसेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, इसीलिए ये स्टॉक रह रहे कि तेजी दिखा रहा है, इसको रडाप रखिएगा। और फाइनली एक समय था जब लैंड मोनेटाइजेशन की बात होती तो ये स्टॉक हम लोग की जुबान पे सबसे पहले होता था। ऑफ रडार चला गया है क्योंकि इसमें वो धंधे का चाम जैसे आईटीआई में है वो तो रहा नहीं, इसमें सिर्फ वो एसेट्स का चाम है। तो एचएमटी को स्क्रीन पर दिखाइएगा। तगड़े वैल्यू अनलॉकिंग की यहां पे भी तैयारी हो सकती है। तो मुझे लगता है वो सारा इस समय लैंड एसेट्स वाला गेम और ये जो सरकार के डेवलपमेंट्स हैं आईटीआई के क्यू लेते हुए बाकी सारी कंपनीज, इन सब को डालते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सोच रहा था कि जो ओला के लोग हैं, जो ओला वाली बाइक खरीदे, उनको वंडरला में कैसे फ़ायदा मिलेगा? वंडरला में क्या हुआ? वो जो फ्री पेट्रोल देंगे 1000 रुपये, मतलब आप टिकट खरीदोगे तो कूपन मिलेगा पेट्रोल का? कूपन मिलेगा, आप दो नहीं स्टे भी करोगे, मतलब हाँ, आप जो भी। तो 1000 रुपये मेरे को कैसे मिला? मैं ओला वाला हूँ अगर तो आप बाहर ब्लैक करना इलेक्ट्रिक वालों को सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा, ये गड़बड़ है। मैनेजमेंट को आज बुलाएंगे, आज बात बुला के करनी चाहिए। पूछते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट मेरी टीम डालिए और आप डॉक्टर साहब समय कम है इसलिए आप 4-5 शेयर एक साथ दिखा दीजिएगा। रियल एस्टेट फोकस है मेरा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबराय, अरविंद, ब्रिगेड, पूर्वांकरा, ये सारे स्टॉक्स हमने इसलिए लिए हैं कि कल हम लोग समझा रहे थे आपको रियल एस्टेट में एक भयंकर तेज़ी देखने को मिलेगी। शोभा तो 20% के सर्किट में गया था। देखिए कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, कहीं मिले आपको पढ़िएगा, मैं उसके कुछ टिडबिट्स डालूंगा ट्विटर पे। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर जो अब नए पैराडाइम में गया है वो $1 ट्रिलियन का होने वाला है और उसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स एंट्री ले रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में और पूरा शिफ्ट चेंज हो रहा है ना। बड़े घरों की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, तमाम डेमो और इन सब की वजह से ट्रांसपेरेंसी आई रेरा की वजह से, तो वो सेक्टर अब अपने आप को रिलेट करता हुआ दिख रहा है। इसीलिए रियल एस्टेट सेक्टर्स में खास तौर पे साउथ की कंपनियों में जहाँ पे आईटी का है, आईटी की ग्रोथ सीधे रिलेटेड है रियल एस्टेट से, तो उनको बहुत ज़बरदस्त गेन मिल रहा है। और जिनके पैन इंडिया प्रेजेंस हैं और थोड़ा सा प्रीमियम लेते हैं वो, वहाँ पे आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हमने ये गोदरेज, ओबराय, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और पूर्वांकरा 5 स्टॉक एक साथ दिखाई इनको लिया है। और अंदाज़ा ये लग रहा है कि शायद कोई एक बहुत बड़ा प्लेयर इस सेगमेंट में आने वाला है, तो पूरा गेम चेंज होगा रियल एस्टेट का, तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। एक बड़ा प्लेयर आने वाला है। हाँ, तो मतलब मल्टीपल टेलमेंट टेलविंड्स हैं इसमें और दिख भी रहा है स्क्रीन पे कैसा पूरा स्ट्रक्चरल बोल रहा है ना। आपका डिपेंडेबल हो गया। नहीं